बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बहुत कम टाइम में पावर बीआई को एक्सप्लोर करेंगे और उसकी बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो क्विकली पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो पावर बीआई का जो डेस्कटॉप वर्जन है ये फ्रीली अवेलेबल है। इसे आप जो सा सर्च करें गूगल पे और डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम पे। इसका जो वेब वर्जन है, ये जो जिसको पावर बीआई सर्विस कहते हैं, जो क्लाउड है, वो पेड है। उसका फ़ायदा ये है कि जो आप ये इसकी ना स्टार्टिंग विंडो आएगी, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो जो इसका ऑनलाइन वर्जन है या पावर बीआई सर्विस है जो क्लाउड है, उस वो पेड सर्विस है। वो अगर आपका अकाउंट होगा तो जो आप इस डेस्कटॉप वर्जन में रिपोर्ट बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, उसे आप पब्लिश कर सकते हैं और अपनी टीम में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वो उस पर आप रिफ्रेश का टाइम भी सेट कर सकते हैं, वो ऑटो रिफ्रेश होगा। तो बड़ी एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, जो कि जैसे आपने टैबलो से या किसी और सर्विस से जैसे हम शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिमिलरली ये भी पावर बीआई का भी रिपोर्ट उसी तरह काम करेगी। इसमें हम अगर हमने होम टैब पे हैं तो देखें जो डाटा सोर्स जो हमने इसमें लोड करनी है और जिसकी बेसिस पे हमने इंटरेक्टिव डैशबोर्ड या रिपोर्ट या चार्ट बनाने हैं। हम एक्सेल वर्कबुक है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, सीक्वल सर्वर है तो यहाँ पे कर दें। लेकिन अगर इसमें हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज अवेलेबल हैं, गेट डाटा पे क्लिक किया, मोर पे करें, तो देखिए किस फोल्डर है। फोल्डर पे क्लिक करें तो फोल्डर में जितनी फाइल हुई हैं वो कंबाइन करके भी आप वन गो में ही उन्हें, मतलब फर्ज किया वो डिफरेंट मंथ की हैं, तो बजाय इसके कि उन्हें वन बाई वन लोड करें इस मॉडल में, हम उन्हें इन वन गो भी कर सकते हैं। एक्सेल है तो एक्सेल पे क्लिक करेंगे, इसको आप एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी सोर्सेज हैं। हमारी इस केस में, एग्जांपल केस में, एक्सेल वर्कबुक है जिसमें मैं एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट से पाथ दे के हम क्विकली जो सा है उसे डाउनलोड कर देंगे। ये कस्टमर का डेटाबेस है। एग्जांपल डेटाबेस है, मैंने फ्री सोर्स है मैंने कहीं से उठाया है, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। इस पे क्लिक किया, इसकी देखें ये एक ही इसकी शीट है, वो हमें प्रीव्यू नज़र आना शुरू हो गया है। अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट लोड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत है कि इसको ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म मतलब पावर क्यूरी में जैसे ऑप्शन अवेलेबल है कि जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं वो स्टेप्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब इसी एक्सेल फाइल को, या अगर सेम नेम से यहाँ पर कोई नई एक्सेल फाइल इसी सेम एड्रेस पे आ जाएगी, तो उसमें सेम ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे, यानी कि आठों। उन स्टेप्स को बार बार हर दफ़ा जो उनसा है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं। हम डायरेक्टली लोड भी कर सकते थे देखने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स अवेलेबल हैं हमारे पास। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ये देखिए जेंडर है, वन जीरो की वन मेल है, जीरो फीमेल है, लेकिन इसकी डाटा टाइप इंटीजर आ रही है 1 2 3। अगर हम इसकी डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, चेंज टाइप पे जाएं, इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, रिप्लेस करंट किया। तो देखिए ये स्टेप्स जो सा है हमारा रिकॉर्ड हो गया है। और अगर ये हमारा डाटा बैकएंड फाइल में चेंज भी हो जाए, यानी कि इसमें नया डाटा भी आ जाए, तो उसकी डाटा टाइप भी टेक्स्ट ही रहेगी। इस तरह इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे हम कोई कॉलम रिमूव करना चाहते हैं, अ, कोई रोज को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, ये ऐड कॉलम लिखा हुआ है। तो ये ट्रांसफॉर्म पे हम अगर क्लिक करेंगे तो जो हम ऑप्शंस यूज़ करेंगे वो उस कॉलम या को वहीं पे ही उसमें चेंजेस आ जाएंगी। ऐड कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम करेंगे तो कुछ ऑप्शंस उसमें भी रिपीट हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि वो एक नया कॉलम बन जाएगा। मतलब फर्ज किया इसमें कोई डेट कॉलम है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ और डेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें मेरे पास ऑप्शन आ रहे होंगे कि ईयर इसमें से फैच कर लें, मंथ कर लें, क्वार्टर डे। तो ईयर मंथ डे का वो नए नए बनते जाएंगे हमारे पास। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शंस ये डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग से भी रिलेटेड हैं, जैसे टेक्स्ट टेक्स्ट एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग। लेकिन ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है, फ्री में नहीं है। टेक्स्ट एनालिटिक्स में आप टॉपिक मॉडलिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट की
लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरह इमेजेस हैं तो इमेजेस को लेबल दे सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें इसके पेड वर्जन में, प्रो वर्जन में अवेलेबल है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे एक्सट्रैक्ट है, फर्स्ट कुछ करेक्टर्स को आपने किसी कॉलम में से एक्सट्रैक्ट करना है। इस तरह इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो काफ़ी कुछ हम इसमें कर सकते हैं। हम क्लोज एंड अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है, अब हमारा डाटा लोड हो जाएगा। ये एरर जो है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको क्लोज कर देंगे, डाटा हमारा ज़रा लोड हो जाए। इस टैब पे जब हम होंगे तो ये रिपोर्ट व्यू है, यहाँ पे हम चार्ट वगैरह बना सकते हैं। ये टेबल व्यू है, डाटा व्यू कर सकते हैं। इसमें मिलियंस ऑफ डाटा, जिस तरह पावर क्यूरी में है कि अगर आप स्प्रेडशीट में डायरेक्टली नहीं डालते, उसे मॉडल में डाल देते तो मिलियंस ऑफ रो डाटा हैंडल हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्टेड रोज ही नज़र आ रही होगी इस व्यू में। ये डाटा मॉडल, अगर आपकी एक से ज़्यादा डाटा सोर्सेज है, मतलब मल्टीपल एक्सेल फाइल हैं, कुछ सीक्वल क्यूरी से डाटा आ रहा है, तो उन्हें आप जिस तरह पावर पिवट में रिलेट कर लेते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में जो डेटाबेस टूल्स रिलेशनशिप की टैब है, वहाँ पे जाके आप टेबल्स को आपस में रिलेट कर लेते हैं किसी कॉमन की के ऊपर। तो सेम चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस केस में एक ही एक्सेल फाइल और एक ही शीट है, तो हमें कोई मॉडल में रिलेशनशिप कायम करने की ज़रूरत नहीं है। चले जाते हैं हम अपने चार्ट व्यू में। सबसे पहले हम इधर से डिफरेंट चार्ट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, खुद से बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है क्यू एन ए का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हम लिख कर भी कोई चार्ट बनवा सकते हैं। बस इस पे इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारे पास। इसमें इनकम है, मुझे आइडिया है, बहुत सारे कॉलम्स हैं। एज है, तो मैं चाहता हूँ कि जो सी एवरेज इनकम बाई एज का मेरे पास चार्ट आ जाए, तो वो मैं लिखता हूँ यहाँ। ये देखिए, ये मेरे पास लाइन चार्ट उसने एक्सटेंड कर दिया है, बना दिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। डिफरेंट एज ग्रुप्स 10 to 20, 30, 40, उसने एज ग्रुपिंग्स बना दी हैं, और ये उनकी एवरेज इनकम शो हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो 40 to 60 ईयर्स एज इनकम जो सी ज़्यादा है, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। स्टार्ट में भी कम है, ज़रा उस वक्त बंदा एम्प्लॉयड नहीं होता। इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर ये हमें लगता है कि सही है, तो हम टर्न दिस क्यू एन ए टू अ स्टैंडर्ड विजुअल, हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। इसको हम रीसाइज भी कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और उसके बाद ये फॉर्मेट यूर विजुअल टैब पे चले जाएं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे डाटा लेबल का है, लेबल हमने ऑफ किए, ऑन करते हैं तो देखिए ये लेबल्स हमें जो इनकम के हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद प्लॉट एरिया, बैकग्राउंड, लाइंस के, सेकेंडरी एक्सेस के, जनरल टैब में जाके हम इसका जो टाइटल ऑटो आ रहा है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। एवरेज ऑफ इनकम बाई एज है, तो हम एवरेज ऑफ ख़त्म कर देते हैं, जैसे यहाँ से एवरेज इनकम बाई एज हो गया। इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट इसको बोल्ड करना चाहिए, देखिए बोल्ड हो गया। इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ये इस तरह से करना चाहता हूँ, ये हो जाएगा। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल। इफेक्ट्स में मैं जाता हूँ, बैकग्राउंड कलर अगर मैं इस विजुअल का चेंज करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, वो ऑप्शन है। तो इस तरह काफ़ी ऑप्शंस हमारे पास इसके अवेलेबल है। विजुअल बॉर्डर को मैं ऑन करता हूँ, और इसके कॉर्नर्स को अगर मैं राउंड करना चाहता हूँ तो मैं देखें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे, ये देखें इसके कॉर्नर्स राउंड हो गए। इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें हम मल्टीपल ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं जो जो हमें चाहिए। लाइन चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं, गेज चार्ट है हमारे पास, ये वाला एवरेज वर्सेस एक्चुअल। इसके बाद ये क्या, कार्ड, कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। इसमें जैसे छोटी छोटी समरी फिगर्स टॉप पे लोग अपने डैशबोर्ड में डालते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं।
इस पे क्लिक करते हैं, इसमें कौन सी फील्ड हम डालना चाह रहे हैं, एवरेज एज मतलब मैं कर लेता हूँ, सम आ रहा है मैं इसे एवरेज कर देता हूँ। तो एवरेज एज हमारी ये है। इसकी भी उसी तरह हम फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट विजुअल में जाते हैं, टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं मसला, तो वो भी कर सकते हैं। कैटेगरी लेबल जो आ रहा है इसको ऑफ कर दें और खुद से जर्नल में जाके इसका टाइटल अगर हम डालना चाह रहे हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। विजुअल में जाते हैं हम, टाइटल को ऑफ कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में साइज, हाइट, पोजीशन, सर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इफेक्ट्स में हम जाते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हम चाह रहे हैं कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ये इस तरह से आ जाएगा। विजुअल बॉर्डर में हम जाते हैं, इसके भी कॉर्नर्स राउंड कर लेते हैं। देखिए इसके कॉर्नर राउंड हो गए। साइज को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके एग्जैक्ट साइज, उसकी लेंथ विड्थ भी लिख सकते हैं। इस तरह एक और इसी की मिलता जुलता इसी तरह का ऐड कर लेते हैं। ये है कार्ड, इसमें एवरेज यही थी, इसमें हम एवरेज इनकम डाल लेते हैं। कोई फील्ड हमने सर्च करनी है, जिस तरह हमारे केस में बहुत सारी फील्ड है तो हम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। इनकम मैंने लिख के सर्च किया थोड़ा सा, इसको कॉपी किया, होम पे जाए, फॉर्मेट पेंटर, इसकी फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। इसका भी उसी तरह हम टाइटल डाल देते हैं। ये सम है, इसको एवरेज। अब इधर एक और ग्राफ हम कोई ऐड कर लेते हैं अगर हम चाहते हैं, जैसे ये लाइन चार्ट है तो एक बार चार्ट, या ये डोनट चार्ट का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हम जाते हैं अपनी वैल्यूज, हमें चाहिए इनकम, इनकम की एवरेज कर लेते हैं। डिटेल्स में क्या चीज़ है, टेन्योर देखते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है तो इस तरह से आ रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। इसमें भी फॉर्मेटिंग के काफ़ी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसी की अगर हम फॉर्मेट चाह रहे हैं कॉपी करना, सेम फॉर्मेटेड राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह वही बन के। इसमें मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें फिल्टर का ऑप्शन है, स्लाइसर जो जिसे हम कहते हैं, स्लाइसर अगर हम डाल देते हैं बर्थ मंथ के ऊपर, अगर हम तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो डाटा हमारा उस हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी है, किसी भी पॉइंट को हम क्लिक करेंगे तो ये सारे चार्ट इंटरेक्टिव है, और जैसे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया तो डाटा उसके हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। एक और चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें हम मल्टीपल पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये किया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए भी काम करता है, वो है डिकम्पोजिशन ट्री का। इनकम को हम एनालाइज करना चाहते हैं कि इनकम जो है वो ज़्यादा कब होती है, उसके क्या फैक्टर्स है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसको ड्राइव करती हैं, तो वो फील्ड्स अब एक से ज़्यादा हम एक्सप्लेन वाई में डाल सकते हैं। टेन्योर को, उसके बाद जेंडर, उसके बाद एज। अच्छा, अब इसके हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि हाई वैल्यू या लो वैल्यू, मतलब आपने इसकी देखना है कि किस फैक्टर
कौन सा फैक्टर इसकी हाई वैल्यू को ड्राइव करता है। जहाँ जहाँ ये बल्ब का साइन सा बना हुआ है तो इसका मतलब ये खुद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो देखेगा। लेकिन अगर आप खुद से किसी आइटम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल। मैंने हाई पे किया, अभी खुद से देखो कि कौन सा आइटम है। तो उसने बताया जेंडर पे वो ले गया, तो ऑब्वियसली उसी पे जाएगा क्योंकि दो ही फैक्टर है हमारे पास, मेल या फीमेल। तो अब अगर ये मेल है तो अगर हम देखना चाहते हैं कि फर्दर हम इसको देखना चाहते हैं तो उसने टेन्योर पे वो ले गया कि अगर इतना टेन्योर हो किसी का तो फिर वैल्यू इसको फिर हम इसी तरह फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। एज पे मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से हम मल्टीपल फील्ड्स को एक्सप्लेन बाय में डाल के एआई के टूल के जरिए भी, और चाहे तो खुद से कोई भी, और इसी तरह इसकी फर्दर किसी भी कहीं भी क्लिक करेंगे या कहीं भी उससे उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो चार्ट हमारा उस तरह से ड्रा हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था पावर बीआई का। फ्री टूल है, डेस्कटॉप वर्जन आप अपने सिस्टम पे लोड करें और इसको यूज़ करें। पावर क्यूरी का ऑप्शन इसमें एक्सेल में जिस तरह से है वही सेम है। उसमें हम डाटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पावर पिवट में जिस तरह हम मल्टीपल डाटा सोर्सेज के डाटा को आपस में रिलेट कर लेते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, तो यहाँ पे हम इंटरैक्टिव चार्ट्स की मदद से उसको समराइज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।